मोहम्मद अज़वादी हाजिर खिदमत है। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। खेलों की खबरों पर मुश्तमिल प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे हमेशा की तरह मुख्तलिफ खेलों की, मुख्तलिफ खिलाड़ियों की, और इब्तिदा कतर से। फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 के लिए तैयार किए जाने वाले नए नवेले 8 स्टेडियम्स में से अक्सर के पास है एक ऐसी सर्टिफिकेट, एक ऐसा ताज, एक ऐसी तस्दीक कि जो उन्हें बनाती है दुनिया के बेहतरीन फुटबॉल स्टेडियम्स में से एक, अपने सिस्टम के एतबार से, अपनी तामीर के एतबार से, अपने डिजाइन के एतबार से, अपने खूबसूरती के एतबार से और अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी के एतबार से। और अब ताज़ा तरीन जो स्टेडियम इनमें शामिल हुआ है इस कतार में वो है असमामा के स्टेडियम, जिसे जी सास की मिल गई है सर्टिफिकेट। और इसका मतलब ये होता है कि ये जो स्टेडियम है दुनिया भर में जो एक सस्टेनेबिलिटी के कुछ मेयार और उसूल मुतय्यन किए जाते हैं उस पर खरा उतरता है। और ये जो रेटिंग होती है ना, ये 5 स्टार रेटिंग मानी जाती है। इस सर्टिफिकेट को देने से पहले बहुत सारी चीजें चेक की जाती हैं, जिनका कुछ का जिक्र तो मैंने किया है, लेकिन खास तौर पे उसमें देखा जाता है कि माहौलियात और सस्टेनेबिलिटी यानी कि एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी के एतबार से किन किन उमूर का ख्याल किया गया है इसकी तामीर में और इसके डिजाइन में। और जब कोई स्टेडियम या कोई बिल्डिंग इस पर पूरी उतरती है तो ही कई टेस्टों के बाद उसको ये सर्टिफिकेट दी जाती है। तो एक और कामयाबी फुटबॉल वर्ल्ड कप कतर के लिए तैयार किए जाने वाले स्टेडियम्स के नाम। और फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 का ही जिक्र रखते हैं जारी, क्योंकि देखा जाए तो अगले चंद महीनों तक इससे बड़ी कोई खबर है भी नहीं। और वैसे वर्ल्ड कप हो जाने के बाद भी अगले 2-3 महीनों तक तो गूंज रहेगी ही दुनिया भर में। फिलहाल फीफा के सदर मिस्टर जैनी इन्फेंटिनो का जिक्र करते हैं कि जिन्होंने ये कहा है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर, जो कि आज है, कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 एक कार्बन फ्री वर्ल्ड कप होगा, जरूर होगा। और इन्होंने एक मैसेज इस दिन की मुनासबत से जारी किया है। एक रिकॉर्डेड मैसेज है, वीडियो मैसेज है, जिसमें कि उन्होंने एक कहना चाहिए कि कार्ड भी, प्ले कार्ड भी उठाया हुआ था और उस पर ये लिखा हुआ था कि अपने प्लानिट के लिए, अपनी जमीन के लिए आपको ग्रीनरी को आम करना है। और यही मोटिव है कतर का, और यही कतर की माहौलियात की जो वजारत है उसकी भी कोशिश है कि हर तरफ हरियाली हो और हर तरफ साथ ही साथ ये कोशिश की जाए कि कोई ऐसी आलूदगी ना हो, ऐसा पॉल्यूशन ना हो कि जिससे हमारे माहौलियात को नुकसान हो, हमारा एनवायरनमेंट खराब हो। तो फीफा ये कह रहा है कि ये जो वर्ल्ड कप है 2022 का, ये होगा कार्बन फ्री। और हम भी यही कह रहे हैं कि हमारा भी कुछ रोल है, कोई किरदार हमारा भी है, और वो ये है कि अपने आसपास सफाई रखें, अपने माहौलियात का ख्याल रखें और पॉल्यूशन ना करें। फीफा वर्ल्ड कप कतर की ओरिजिनल ट्रॉफी का दुनिया भर का सफर जारी है और खुसूसी जहाज के जरिए से अब ये ट्रॉफी पहुंची है आज लुबनान के दारुल हुकूमत बैरूत। और वहां पर कई शहरों में, यानी कि लुबनान के कई शहरों में ट्रॉफी को ले जाया जाएगा। ये सफर दुनिया भर का शुरू हुआ यहां कतर से 11 मई से, और इस सफर के दौरान दुनिया के 54 मुल्कों में पहुंचेगी वर्ल्ड कप की ओरिजिनल ट्रॉफी। और इन 54 मुल्कों में वो 32 ममालिक भी शामिल हैं जो कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल्स में शामिल होंगे। और यहाँ पर ये भी मैं आपको बताता चलूं कि वर्ल्ड कप की ओरिजिनल ट्रॉफी दुनिया भर का सफर मुकम्मल करके 18 दिसंबर 2022 से जरा पहले पहुंच जाएगी कतर, क्योंकि ट्रॉफी आएगी तभी तो जीतने वाले को मिलेगी।
और कौन-कौन सी टीमें फाइनल्स में पहुंचेंगी? कुल तादाद इनकी है 32, फिलहाल 29 तो पहुंच चुकी हैं और उनके झंडे आपको कॉर्नर्स पे नजर भी आते हैं। 3 अभी बाकी हैं और उन 3 में से भी आज एक का फैसला हो जाएगा और ये मैच इस वक्त जारी है और इसका अहवाल फिलहाल तो ये है कि कुछ देर पहले तक तो 0-0 पर चल रही थी दोनों टीमें और अभी तक इंतजार है कि जीतेगा कौन। आप सोच रहे होंगे कि ये दो टीमें कौन सी हैं, प्ले ऑफ फाइनल कौन सा है, किन दो मुल्कों के दरमियान? तो जनाब ये है यूक्रेन और वेल्स की टीमों के दरमियान ये मैच खेला जा रहा है और यूक्रेन की टीम खास तौर पर चाहेगी कि मैच जीते और जंग से तबाहाल अपने अवाम को खुशी का मौका फराहम करे और साथ ही साथ वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल्स में जगह बनाए। कुछ देर पहले तक दोनों ही टीमें 0-0 पर थीं। अभी फर्स्ट हाफ का खेल जारी है। आगे बढ़ते हैं, फुटबॉल का ही जिक्र, लेकिन बात करेंगे मोहम्मद सलाह की। मोहम्मद सलाह आप जानते हैं कि मिस्र के और लिवरपूल के नामी गिरामी स्ट्राइकर हैं, नामी गिरामी खिलाड़ी हैं और जो भी नामी गिरामी खिलाड़ी होते हैं तो उनके बारे में वक्त से पहले ही यानी कि कई महीनों पहले ही इस तरह की बातें शुरू हो जाती हैं कि अगले सीजन में वो अपनी टीम के साथ ही रहेंगे जिसमें इस वक्त हैं या क्लब चेंज करेंगे। अब ब्रिटिश एक अखबार है मिरर और उसका कहना यह है कि स्पेन के क्लब बार्सिलोना ने मोहम्मद सलाह से ये कहा है कि जो फिलहाल लिवरपूल में हैं, जो कि इंग्लिश क्लब है, कि अगले समर सीजन में आप फ्री होंगे और आप हमारी टीम ज्वाइन करेंगे, हमारा क्लब ज्वाइन करेंगे। लेकिन अभी तो बड़ा लंबा वक्त है और अभी तो इसमें और ट्विस्ट आएंगे और जैसे कि एम्बाप्पे का आपने देखा कि कितने ट्विस्ट आए उस कहानी में। मुझे लगता है कि मोहम्मद सलाह अगर लिवरपूल को छोड़ते हैं तो पीएसजी आसानी से उन्हें कहीं और जाने नहीं देगा। और यूएफए नेशंस लीग की बात करते हैं जहां पर कि इंटरनेशनल मैचेस में यूएफए नेशंस लीग के मैचेस में आयरलैंड को शिकस्त हुई आर्मीनिया के हाथों कल 1-0 से। हंगरी ने कल इंग्लैंड को हराया है। हालांकि इंग्लैंड की टीम इस मैच में फेवरेट थी लेकिन हंगरी ने एक लंबे अरसे के बाद बिलाखिर इंग्लैंड को 1-0 से मात दे दी। बोस्निया हर्जेगोविना और फिनलैंड के दरमियान मुकाबला 1 गोल की बराबरी पर खत्म हुआ जबकि लग्जमबर्ग ने लिथुआनिया को हरा दिया है 2-0 से, जबकि इटली और जर्मनी के दरमियान मैच 1-1 से यानी कि 1 गोल से रहा बराबर। मोंटेनेग्रो ने रोमानिया को 2-0 से और तुर्की ने आसानी से फैरो आइलैंड को 4-0 से हरा दिया। वहीं एशियन फुटबॉल कप अंडर 23 जो कि उज्बेकिस्तान में हो रहा है, वहां होने वाले राउंड 2 के मैचेस में तुर्कमेनिस्तान ने ईरान को 1 के मुकाबले 2 गोल से हराया। ऑस्ट्रेलिया और इराक की टीमों के दरमियान मैच 1 गोल से रहा बराबर। कतर की टीम उज्बेकिस्तान की टीम से 6-0 से बुरी तरह से हारी है। जॉर्डन ने कुवैत को 1-0 से शिकस्त दी। आज जो मैचेस खेले जा रहे हैं यूएफए नेशंस लीग में, यहां पर राउंड 2 में माल्टा ने सैन मैरिनो को 2-0 से हरा दिया है। नॉर्थ मैसेडोनिया ने हराया है जिब्राल्टर को 1-0 से और नॉर्दर्न आयरलैंड और साइप्रस के दरमियान मुकाबला जारी है। फिलहाल कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी है। आज जो मैचेस मजीद खेले जाएंगे यूएफए नेशंस लीग में, उनमें कोसोवो का सामना होगा ग्रीस से, स्पेन खेल रहा है चेक रिपब्लिक से, स्विट्जरलैंड का सामना है पुर्तगाल से और पुर्तगाल का मतलब रोनाल्डो है तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के चाहने वाले आज उनको एक्शन में देख सकते हैं और ये मुकाबला कतर के वक्त के मुताबिक 9:45 बजे रात को शुरू होगा। दीगर मैचों में नॉर्वे खेलेगा स्वीडन से, सर्बिया का सामना है स्लोवेनिया के साथ और बुल्गारिया का सामना होगा जॉर्जिया के खिलाफ। एएफसी कप अंडर 23 जो कि हो रहा है उज्बेकिस्तान में, उसमें आज राउंड 2 के जो मैचेस हो गए हैं उनमें वियतनाम और कोरिया रिपब्लिक के दरमियान मुकाबला 1-1 से रहा बराबर, जबकि एक मैच मलेशिया और थाईलैंड के दरमियान जारी है इस वक्त और सेकेंड हाफ का आखिरी मरहला है। थाईलैंड 2-0 से आगे है।
कतर की बीच वॉलीबॉल टीम का जिक्र करते हैं जो कि शरीफ यूनुस और अहमद तीजान पर मुश्तमिल है और उनकी ये जोड़ी दुनिया की नंबर 1 जोड़ी है और मर्दों और औरतों के जो मुकाबले हो रहे हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के 3rd राउंड के जो कि लात्विया में है उसके फाइनल राउंड तक पहुंचने में कामयाबी हासिल कर ली है शरीफ यूनुस और अहमद तीजान ने और न सिर्फ हासिल कर ली है कामयाबी बल्कि आज उनका मुकाबला है भी फाइनल वाला मुकाबला ये हो रहा है जी एलीट 16 का मुकाबला जो कि FIVB के बैनर तले होता है और ये मुकाबले 1 से 5 जून तक के लात्विया में हो रहे थे आज आखिरी दिन है और आज होगा कतरी टीम का सामना फाइनल में ब्राजील की टीम से और ब्राजील के खिलाड़ी हैं निकोलाई और कोचावावा जिनकी जोड़ी भी मशहूर है और बहुत जबरदस्त खेलते हैं लेकिन हमारी दुआएं और नेक ख्वाहिशात हैं अहमद तीजान और शरीफ यूनुस के साथ कि आज वो यहां पर भी बाजी मारें और नंबर 1 की पोजीशन इस राउंड में भी हासिल करें और यहाँ पर आपको बता दूं कि इटली के दारुल हुकूमत रोम में बीच वॉलीबॉल का वर्ल्ड कप या वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है जो कि होगी 10 से 19 जून तक और जिसमें दुनिया की 96 टीमें शरीक हैं और सामीन यहाँ पर मैं आपको और अपने आप को याद दिला दूं कि इस वक्त यहाँ दोहा और दोहा के मज़ाफ़ाती इलाकों में इशा की अज़ान का वक्त हो गया है दुआ है कि अल्लाह ताला आपके और हमारे हम सब के नेक अमाल को कबूल फरमाए आप सुन रहे हैं उर्दू रेडियो कतर FM 107 से खेल की खबरें और खेल की खबरों में अब टेनिस पे चलते हैं टेनिस में नंबर 1 खिलाड़ी दुनिया की खवातीन के सिंगल जुमरे में पोलैंड की एगा श्वेंटेक एक बार फिर से बन गई हैं फ्रेंच ओपन की चैंपियन और उनको मुबारकबाद दी है दुनिया भर के खिलाड़ियों ने दी है लेकिन एक खिलाड़ी खास हैं और उनका ताल्लुक भी पोलैंड से है और दुनिया भर में उनका नाम है फुटबॉल के हवाले से और ये हैं और कोई नहीं बल्कि बायर्न म्यूनिख के फॉरवर्ड रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की जिन्होंने के मुबारकबाद दी है अपनी हमवतनी एगा श्वेंटेक को इस कामयाबी पर जो कि उन्होंने रोलांड गैरोस में हासिल की फाइनल मैच में गॉफ के खिलाफ कोको गॉफ सीधे सेट्स में हार गई 6-1 और 6-3 से और उसके बाद जो इनामात के लिए हो रही थी तकरीब उसमें वो अपने आंसुओं को भी कंट्रोल न कर सकी एगा श्वेंटेक सिर्फ 21 साल की हैं और दूसरी मर्तबा फ्रेंच ओपन उन्होंने अपने नाम किया है और लगातार जो मैचेस उन्होंने जीते हैं उनकी तादाद अब पहुंच चुकी है यानी कि उनकी विनिंग स्ट्रीक की तादाद पहुंच चुकी है 35 मैचों में अब तक हार नहीं मानी है उन्होंने 2020 में उन्होंने फ्रेंच ओपन जीता था लेकिन 2021 में वो अपने टाइटल का दिफा नहीं कर सकी बट 2022 में आई हैं वापस पूरी ताकत के साथ और अपना खोया हुआ ताज दोबारा कर लिया है हासिल वहीं मर्दों के सिंगल जुमरे की बात करें तो फ्रेंच ओपन में क्ले कोर्ट के शहंशाह राफेल नडाल ने मार ली है बाजी आज और अपने सामने जो खिलाड़ी नॉर्वे के थे मिस्टर रूड उनको कोई मौका नहीं दिया शुरू से आखिर तक छाए रहे गेम पर और पहला सेट 6-3 से जीता दूसरा भी 6-3 से जीता और तीसरे सेट में तो एक गेम भी अपने हरीफ को जीतने नहीं दिया और 6-0 से मुकाबला जीता और 14वीं मर्तबा फ्रेंच ओपन का टाइटल अपने नाम किया और जनाब अगर इनके रिकॉर्ड पर नजर डालें ग्रैंड स्लैम्स के तो ये उनका 22वां टाइटल है रिकॉर्ड 22वां टाइटल किसी भी मर्द खिलाड़ी के पास इतने टाइटल नहीं हैं अगर हम बात करें टेनिस ग्रैंड स्लैम्स की और अगर उनमें खवातीन को भी शामिल कर लें तो मार्गरेट कोर्ट हैं जिन्होंने के 24 मर्तबा ग्रैंड स्लैम्स जीते हैं और अमेरिका की सेरेना विलियम्स जिन्होंने 23 मर्तबा ग्रैंड स्लैम्स अपने नाम किए हैं मर्दों में तो अब राफेल नडाल टॉप पर आ गए हैं 42 टाइटल्स के साथ 42 टाइटल कौन से ग्रैंड स्लैम वाले वैसे जो नॉर्मल जो टाइटल्स हैं वो तो उनके पास बहुत सारे हैं और यहाँ की फ्रांस की बात करें पेरिस की रोलांड गैरोस की तो यहाँ पर भी 14वीं मर्तबा उन्होंने टाइटल जीतकर रिकॉर्ड बनाया है और यहाँ पर बात जब पेरिस की हो रही है तो आपको ये भी बता दूं कि इस कोर्ट पर उन्होंने खेले हैं 115 मैच और 115 मुकाबलों में से सिर्फ
3 मुकाबलों में उन्हें शिकस्त हुई है। एक और रिकॉर्ड भी आज उनके नाम हुआ है। राफेल नडाल की उम्र है 36 साल, 36 इयर्स, और वो ये लक़ब जीतने वाले, ये टाइटल जीतने वाले सबसे बड़ी उम्र के खिलाड़ी भी बन गए हैं। जी हां, क्योंकि अभी इसी टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने अपना बर्थडे मनाया था 36 और आज 36 साल और 2 दिन के हैं वो, यानी कि अब तक के उम्र के एतबार से सबसे बड़े खिलाड़ी हैं जो कि फाइनल में न सिर्फ पहुंचे बल्कि टाइटल अपने नाम किया। ओवरऑल अगर बात की जाए कि कितने टाइटल्स हैं उनके नाम, तो टोटल तादाद उनकी बनती है 92, और अब उनके आगे हैं जिमी कॉनर्स 109 टाइटल्स के साथ, जो कि बिल्कुल सबसे आगे हैं। उसके बाद हैं रॉजर फेडरर जिनके हैं 103, और फिर इवान लेंजेल जिनके हैं 94। और बात करेंगे इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के टेस्ट की, जो कि इंग्लैंड की टीम ने जीत लिया है जॉय रूट के शानदार 115 रनों की बदौलत। और इस तरह से जब कप्तान बदला, मैनेजमेंट बदली, कोच बदला, तो न सिर्फ रूट चमके कप्तानी के बोझ से निकले, बल्कि उन्होंने अपने 10,000 रन भी रिकॉर्ड टाइम में मुकम्मल कर लिए हैं और अपनी टीम को उन्होंने मैच भी जिताया है और अपना रिकॉर्ड जो पर्सनल है वो भी बेहतर किया है। तो इंग्लैंड की टीम का जो स्कोर कार्ड है वो कुछ यूं रहा कि न्यूजीलैंड ने 132 रन और 285 रन बनाए दूसरी पारी में। इंग्लैंड ने पहली पारी में 141 रन बनाए थे, यानी कि छोटी सी सबकत हासिल की थी 9 रनों की न्यूजीलैंड के खिलाफ, लेकिन फिर दूसरी पारी में जो उनका जो हदफ था, जो टारगेट था, उसको उन्होंने बआसानी 5 विकेटों पर मुकम्मल किया। लेकिन सहरा जाता है जॉय रूट के सर और वही रहे प्लेयर ऑफ द मैच, जिन्होंने दूसरी पारी में शानदार 115 रन बनाए और रिकॉर्ड टाइम में अपने 10,000 रन भी मुकम्मल किए। और अब तो ये बहस छिड़ गई है कि क्या वो तेंदुलकर को पीछे छोड़ देंगे। इसी के साथ उबैद ताहिर को दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज। कतर मीडिया कॉर्पोरेशन का उर्दू